हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेशन 28 जो बेस्ड होगा क्लास 6 टू 12 के एनसीईआरटी क्वेश्चन पे। इससे पहले हम लोग 27 अपने जो सेशन है उसको कंप्लीट कर चुका है और हर एक वीडियो में जो है वो हम लोग 15 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग फिर से वही 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे मोटिवेशन का कारण है। और सुबह में 7:30 पे आप एक बहुत बेस्ट सेशन ले सकते हैं जो डेली वोकैब का होता है। उसमें आपको द हिंदू का वोकैब दिया जाता है, उसमें जरूर एनरोल कीजिए आप और उसका मजा लीजिए, क्योंकि वो आपके बेसिक वोकेबलरी के साथ साथ आपके जो है वो कन्वर्सेशन को बहुत बेस्ट कर देगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं हर एक बार आपको बताता हूँ। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कपिला किस नदी की सहायक नदी है? आंसर कीजिएगा आप लोग। टाइम स्टार्ट करते हैं आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 15 सेकेंड का जो टाइम दिया जाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सेशन बनाने में एक्चुअली में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो आप इसका बेनिफिट लीजिए, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल आपके ऑनलाइन एग्जाम की तरह ये सेशन होते हैं। तो इसका फायदा लीजिए और मजा कीजिए इसका, क्योंकि अगर 15 सेकेंड के अंदर में आप क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो तो समझो कि आप 1 मिनट में जो है वो आप अपने 1 मिनट में जो है फोर्थ स्टेटमेंट, जो 4 स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन आता है उसको यूपीएससी के तरफ से भी कवर कर सकते हो, और जनरल जो इस तरीके का वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको भी कवर कर सकते हो। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका ख हो जाएगा। कपिला नदी जो है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। जो लोग गोदावरी नदी के आंसर देते हैं वो लोग गलत है, क्योंकि गोदावरी नदी की सहायक नदी कपिला नदी नहीं है, ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई के आधार पर नदियों को अवरोही क्रम में सजाइए। आंसर कीजिएगा। ये थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें सेट किया हूँ, क्योंकि ये जो है सो आपको या तो इसके लिए क्लास 11th का जो एनसीईआरटी चल रहा है उस एनसीईआरटी का जो आपका सेशन कंप्लीट हो चुका है उसको देखिए। अदरवाइज आप कहीं से ऑनलाइन डेटा कलेक्ट करके इसका आंसर सही दे सकते हो, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आसान नहीं है बिल्कुल। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो है आपका ग हो जाएगा। सबसे बड़ी जो नदी है गोदावरी आती है लंबाई के आधार पे, उसके बाद जो है वो नर्मदा है, फिर आपका महानदी है, और फिर जो है वो ताप्ती है। कहीं कहीं पे ये जो है वो पौता संयुक्त लिखा हुआ होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लिखा हो आंसर आप दे सकते हैं इसका, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? मतलब कैचमेंट, ठीक है, कैचमेंट एरिया किसका सबसे ज्यादा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टाइम स्टार्ट करते हैं आपके लिए। आंसर कीजिएगा फटाफट आप लोग। बिल्कुल, कैचमेंट एरिया किसका सबसे ज्यादा है दक्षिण भारत में? मतलब कि साउथ वाला जो एरिया है आपका, इस तरीके से इस साउथ वाले एरिया में जो है, इस साउथ वाले एरिया में किस नदी का कैचमेंट सबसे ज्यादा है? आंसर कीजिएगा आप लोग। टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर जो है वो गोदावरी नदी हो जाएगा। दक्षिण भारत में जो है गोदावरी नदी, उसी का कैचमेंट एरिया सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा पानी को संरक्षित करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है? सबसे लंबी नदी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। द्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर कीजिएगा आप लोग। आपके पास ऑप्शन है बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी और गोदावरी नदी। साउथ इंडिया में पूछा जा रहा है, तो अब आप अगर थोड़ा सा भी क्लास 11th के एनसीईआरटी के फिगर को देखे हैं तो इस चीज तो क्लियर हो जाएगा कि आप साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया वाले एरिया में जो है कौन कौन सी नदियां बहती है उसको आप लोग क्लियर कर पाओगे आई थिंक। तो उसमें से आंसर दे सकते हो, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे जो ऑप्शन है वही गलत पुट किए गए हुए हैं। बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका ग हो जाएगा। द्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी सोन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगाड़ी नदी, ये कहीं कहीं जगह पे हंगाड़ी नदी लिखा होता है, किसी किसी जगह पे हगाड़ी नदी लिखा होता है। तो आंसर कीजिएगा आप लोग इसका कि ये किस नदी की सहायक नदी है? आंसर करिएगा फटाफट आप लोग। बिल्कुल, इससे पहले जो है वो प्रायद्वीप का बात किया गया हुआ था, तो प्रायद्वीप बोला किसको जाता है? प्रायद्वीप उसको बोला जाता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ एरिया होता है। तो ये वाला एरिया आपको प्रायद्वीप देखने को मिल जाएगा। साउथ इंडिया में जो है वो ये वाला एरिया जो होगा ये प्रायद्वीप कहलाएगा। तो वो था प्रीवियस क्वेश्चंस, बट ये है आपके पास कि हगाड़ी नदी किस नदी की सहायक नदी है? टाइम ऑफ है। इसका राइट आंसर जो है वो ग हो जाएगा। तुंगभद्र नदी का जो है ये सहायक नदी है हंगारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कावेरी नदी निम्नलिखित में से किस एक द्वीप का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन है आपके पास किस एक द्वीप का निर्माण नहीं करती है। टाइम स्टार्ट है। आंसर कीजिएगा फटाफट आप लोग।
बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो लोग क्लास 11th के एनसीईआरटी को पढ़े हैं उनके लिए शायद ये डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस ही लिए जाते हैं। जो भी क्लास 11th 6 टू 12th के एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे बेस्ड होता है वही लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। श्रीहरिकोटा जो है वो कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप नहीं है, ठीक है। बाकी सारे श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम ये तीनों द्वीप है जो कावेरी नदी के डेल्टा के द्वारा ही बनाया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? उत्तरी हिमालय, ब्रह्मगिरी हिमालय, नीलगिरी की पहाड़ी और अनामुड़ी। आंसर कीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे पहले इसको डिस्कस कर चुके थे हम लोग। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर जो है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी होगी। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, नॉट उत्तरी हिमालय। जब आप आंसर दीजिएगा उत्तरी हिमालय तो ये आपका गलत होगा, ब्रह्मगिरी का पहाड़ी आंसर कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? आंसर कीजिएगा फटाफट। किस एक राज्य से होकर के कावेरी नदी नहीं गुजरती है? कर्नाटक, केरल, झारखंड और तमिलनाडु। आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल आपके पास 15 सेकेंड का जो समय होता है वो इंपॉर्टेंट होता है और इसी का यूज कीजिए। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर जो है वो ग हो जाएगा। कावेरी नदी झारखंड से होकर के नहीं गुजरती है, अदरवाइज ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये तीनों राज्य से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? आंसर कीजिएगा आप लोग। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? चौड़ाबाड़ी, उसके बाद लोआलम, अनामुड़ी और अनामलाई। आंसर कीजिएगा आप लोग। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? बिल्कुल टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? चौड़ाबाड़ी। ये कश्मीर में स्थित है, ठीक है, ये कश्मीर में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौड़ाबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? फटाफट आंसर कीजिएगा। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक इससे सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, क्योंकि सहायक नदियां जो होती है वो आपको अपवाह में पढ़ाया गया हुआ था। भारत की नदियां और उसकी अपवाह, ये क्लास 11th में आपको पढ़ने को मिला हुआ था, तो शायद ये आपके लिए सिंपल क्वेश्चन होगा। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर जो है वो आपका ख हो जाएगा। किशन गंगा जो है वो झेलम नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर तक की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भूमध्य सागर यहाँ पर है और यहाँ से प्रशांत महासागर की तरफ जो है वो यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ठीक है। आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट, इसका टाइम स्टार्ट करते हैं। भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर की तरफ यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा, कोलंबस, उसके बाद है मैगेलन और मार्को पोलो। बिल्कुल सिंपल सिंपल ऑप्शन है आपके पास। अगर थोड़ा सा पढ़े हैं आप हिस्ट्री को भी तो भी इसका आंसर दे सकते हो। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो आपका ग हो जाएगा। मार्को पोलो सबसे पहले जो है वो भूमध्य सागर से लेकर के और प्रशांत महासागर तक की दूरी को पूरा करने वाला प्रथम व्यक्ति था, जिसका नाम मार्को पोलो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का एक स्रोत है? जो वाणिज्य के तौर पर ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल और नाभिकीय ऊर्जा। आंसर कीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और थोड़ा सा जो है थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन भी है, क्योंकि आपसे वाणिज्यिक ऊर्जा के बारे में पूछा जा रहा है। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर जो है वो ख हो जाएगा। कोयला है भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मस जो कि 5 खंडों में प्रकाशित है। कॉस्मस एक बुक का नाम है और ये बुक जो है वो 5 खंडों में विभाजित है। ये इसको ए, बी, सी, डी और ई कर सकते हैं आप, लेकिन ये जो प्रकाशित भूगोल है, भूगोल की बुक है, इसके लेखक कौन है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे। टाइमिंग स्टार्ट है, आंसर कीजिएगा फटाफट आप लोग इसका। बिल्कुल बहुत सिंपल, एम्यूलन काम्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिचर और बर्नहार्ड वारेनियस। आंसर कीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम होते हैं, विदेशी राइटर जो होते हैं, फॉरेन राइटर जो भी होते हैं, उनके नाम थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बट एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। यस, टाइम ऑफ है, इसका राइट आंसर जो है वो ख हो जाएगा। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो थे उन्होंने कॉस्मस को लिखा था और कॉस्मस जो है वो 5 खंड में प्रकाशित किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर कीजिएगा। कृषि अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वान थ्यूनेन, वाल्टर क्रिस्टॉलर, अल्फ्रेड वेबर और अगस्टिन लॉस।
बिल्कुल आंसर कीजिएगा आप लोग। 15 सेकेंड का टाइम जो है वो अब आपका अप होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका क हो जाएगा। वान थ्यूनेनन जो थे उन्होंने कृषि अवस्थिति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री रेल डिब्बा का जो सबसे बड़ा निर्माण करने वाला राज्य है वो इन दोनों में से कौन सा है? आंसर कीजिएगा आप लोग। रेलवे के एग्जाम जो भी लोग दे रहे होते हैं उनसे ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और अभी रिसेंट में जो चल रहे होते हैं वहां से क्वेश्चन ले लिया जाएगा। बट ये प्रीवियस क्वेश्चन अगर है तो इसके ऊपर भी ध्यान देना, क्योंकि ट्रेंड आपको पता चलेगा कि किस टाइप्स क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यात्री डब्बा, नॉट की मालगाड़ी डब्बा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। मालगाड़ी डब्बा के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, यात्री डिब्बा के बारे में पूछा जा रहा है। इसके निर्माण करने वाला जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? तो राइट आंसर जो है आपका क हो जाएगा। पंजाब और तमिलनाडु में यात्री डिब्बा, रेल यात्री डिब्बा का सबसे बड़ा निर्माण करने वाला राज्य जो है वो पंजाब और तमिलनाडु है। क्वेश्चन था ये आपका। 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंटरेस्टिंग थे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट थे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे मोटिवेशन का एक कारण है। साथ में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सेशन था आपका सेशन नंबर 28। नेक्स्ट सेशन हम लोग 29 देखेंगे, जिसमें फिर से 15 क्वेश्चन होगा, बेस्ट होगा जो 6 to 12 के एनसीईआरटी पे, जो ज्योग्राफी का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।